हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनंत पे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक न्यू वैकेंसी आया हुआ है, जिस वैकेंसी का नाम जो है झारखंड चौकीदार वैकेंसी है। और ये 2025 में ये वैकेंसी आया हुआ है, ये चौकीदार का वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल पोस्ट मैं आपको बता दूँ 354 है। टोटल वैकेंसियाँ कितनी है? 354। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि पोस्ट एंड वैकेंसी का डिटेल में आपको देने वाला। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, शारीरिक माप इसमें होगा, ठीक है, वो राइटिंग एग्जाम होगा, इसका कैसे होगा, रनिंग कितना होगा, आवेदन कैसे करना है, दस्तावेज कौन कौन सा लाए यानी कि डॉक्यूमेंट, और महत्वपूर्ण तिथि आखिर एग्जाम रनिंग दौड़ ये सब कब कब होगा आपका, और आप कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, आपको कितना पैसा मिलेगा, और टिकट कौन करेगा, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में इस जानकारी देखने को मिल जाएगा। जैसे झारखंड चौकीदार का जितना भी आपके मन में डाउट होगा वैकेंसी के रिलेटेड, जितना भी सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, और जितना जानकारी चाहिए आप लोगों को, मैं सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो ये वैकेंसी जो है क्या है कि झारखंड में चौकीदार का वैकेंसी आया है। कितना आया है? तो 354 टोटल पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो ये थंबनेल है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इस वैकेंसी का नाम, पहले वैकेंसी का नाम ही मैंने क्या बताया, झारखंड चौकीदार वैकेंसी 2025। ठीक है, और ठीक है, टिक कर रहा है। तो होम देख सकते हो, होम जिला एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड की ये कर रहा है अथॉरिटी। ठीक है, और इसमें टोटल पोस्ट मैंने आपको जैसे ही बताया कि कितना था, 354। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपका मात्र 10 पास आप है, तो इसमें इस वैकेंसी को आप लोग भर सकते हैं, चौकीदार की वैकेंसी को आप लोग भर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूं तो इसमें जो सैलरी आप लोग का 22,000 रुपया आपको सैलरी मिलता है। कितना मिलता है? 22,000 रुपया इसमें सैलरी मिलता है मंथली। ठीक है, और अप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? अप्लाई प्रोसेस में ऑफलाइन होने वाला है। अप्लाई से आप कैसे करोगे? तो ये ऑफलाइन तरीके से होगा। तो कैसे होगा मैं सारी आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसका अप्लाई करने का फ़ी जो चार्ज है वो 100 रुपया रखा गया है। और ये कब से कब तक आवेदन होगा तो मैं बता दूं, ये 17 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट हो चुका है, और ये जो है चलेगा 5 मार्च 2025 तक। ये लास्ट डेट इसका है। तो 5 मार्च 2025 तक क्या है इसका लास्ट डेट, और शुरू जो है हो चुका है कब? 17 फरवरी 2025 से। ठीक है, और उसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, तो अभी उस पर जाना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक झारखंड चौकीदार वैकेंसी 2025। ठीक है, तो ये कहाँ का पे निकला हुआ है? तो देख सकते हो ये जिला जामताड़ा, ये जामताड़ा में ये वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, आप झारखंड का एक जिला कौन सा है? जामताड़ा जिला, आप सुने होंगे। ठीक है, तो वहीं का एक वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो झारखंड चौकीदार पदों के लिए देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि झारखंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, झारखंड चौकीदार पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। आधिकारिक सूचना के अनुसार झारखंड चौकीदार वैकेंसी 2025 के लिए कुल कितना है? 354 पद रिक्त निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड चौकीदार वैकेंसी के लिए 17 फरवरी 2025 से लेकर के यानी कि और 4 मार्च 2025 तक ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदन कर सकते हो। आपको आवेदन कैसे करना है? तो स्पीड पोस्ट के द्वारा, यानी कि ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको करना है। तो कैसे करना, सारी जानकारी दिया जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे मैं जाता हूँ तो देख सकते हो आप लोग, आपको मैं इसमें पोस्ट एंड वैकेंसी का डिटेल में पहले दे देता हूँ। ठीक है, इसमें पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जैसे जनरल का 137 है, टोटल कितना है जनरल के लिए? कितना है? 137 पद है। ठीक है, और ST SC के लिए कितना है? तो ST के लिए रखा गया है 173, और SC के लिए 0 पद है, और OBC के लिए भी 0 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, और EWS के लिए कितना है? 44 है। तो इच्छुक उम्मीदवार जो है आप इसमें भर सकते हो। तो ये मतलब कास्ट वाइज जो वैकेंसी आया हुआ था, ये कास्ट वाइज वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जनरल का कितना टोटल पोस्ट है? तो 137 है, और ST का 173, और EWS का 44, टोटल पोस्ट हो गया 354। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें जो उम्मीदवार मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए, और 10वीं पास आप होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवार को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। और जो आप भरोगे इसमें फॉर्म, तो मैं आपको बता दूं, आपको जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का आप लोगों का स्थानीय रीति रिवाज और भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। वहाँ पे किस भाषा में बोला जाता है, जैसे संथाली, हिंदी, ये सब, खोटा, तो आप वहाँ पे आपका लोकल जो भाषा है वो आपको भाषा आना चाहिए, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है, और 10th पास होना चाहिए।
उसके बाद एज यानी कि उम्र सीमा की मैं बात करूँ, एज लिमिट की, तो इसमें जो झारखंड चौकीदार भर्ती के लिए जो न्यूनतम उम्र कम से कम 18 वर्ष रखा गया है। इसमें कम से कम आपका एज कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। और न्यूनतम उम्र की गणना जो है आपका गणना कब से किया जाएगा, तो 1 तारीख 7वां महीना 2024 से के आधार पर की जाएगी। अगर यदि आपका एज 1 जनवरी यानी कि 1 तारीख 7वां महीना 2024 तक में अगर यदि आपका 18 साल हो जाता है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। और अधिकतम उम्र आपका कितना गणना जो है आपका कब से किया जाएगा, तो देख सकते हैं यानी कि 12 देख सकते हैं 12/10/2018 के आधार पर की जाएगी आपका अधिकतम उम्र। और आपको नोटिफिकेशन में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कैटेगरी वाइज आपको एज देखने को मिलेगा। जैसे कि ये यानी कि जनरल के लिए देख सकते हो यहाँ पे जनरल के लिए कितना है, 35 रखा गया है, 35 कम अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए कितना है, तो 37 रखा गया है ओबीसी कास्ट के लिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एज है, यहाँ पे मैक्सिमम एज आपका अधिकतम इतना होना चाहिए। और भी है इसमें जैसे जानकारी, मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि तो देख सकते हो मैं थोड़ा सा नीचे की ओर स्वाइप करता हूँ। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और BC1 BC2 में आते हैं, फीमेल में अगर ये लड़कियां हैं तो आप लोगों के लिए 38 साल रखा गया अधिकतम होना चाहिए, ठीक है, लड़कियों के लिए यानी कि। तो उनका जनरल अगर यदि आप यानी कि जनरल हैं और आप लड़की हैं, जैसे जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, BC1 BC2 में अगर यदि आते हैं और आप फीमेल है तो आपका अधिकतम एज कितना होना चाहिए, 38 वर्ष होना चाहिए अधिकतम, और कम से कम 18। और ST SC मेल एंड फीमेल के लिए 40 वर्ष का छूट दिया गया है। आपका एज कम अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए और कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। इसके बीच में है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। चयन की प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला, आपका जो सिलेक्शन होगा ये कैसे होगा। तो ये जो सिलेक्शन होगा मैं आपको बता दूँ, इसमें जो पहला क्या होगा कि राइटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि लिखित आपका एग्ज़ाम होगा पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्या है कि फिजिकल टेस्ट होगा आपका, और यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद तभी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो, यानी कि ये चयन का प्रक्रिया है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट भी ये सब आपका होगा, तब आप इस वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो उसके बाद पहले जो राइटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि एग्ज़ाम होगा राइटिंग लिखित एग्ज़ाम, तो इसमें कैसे होने वाला, तो मैं आपको बता दूं, लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 50 अंकों की ली जाएगी। और लिखित परीक्षा जो है 50 अंक का लिया जाएगा, यानी कि 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और जिसमें से क्या क्या पूछा जाएगा मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या लिखा है, लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आपका रहेगा तो कहाँ से रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाएगा, जीके जीएस ये सब पूछा जाएगा। और ये जो पूछा जाएगा आपका जिला का ही क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जिला लेवल का ही आपका जिला से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा और आपका भाषा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे यही बोला गया है। तो कोई खास एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आपका लोकल जो भाषा है उसी से रिलेटेड एग्जाम होगा और वहाँ का जो लोकल जीके जीएस बनता है उसी से टोटल 50 अंक का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से जो है लिखित परीक्षा में न्यूनतम कम से कम आपको 30% यानी कि मार्क्स लाना होगा, अनिवार्य है ये। और का आप अगर 30% मार्क्स ले आते हो तो इसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और सफल उम्मीदवारों की सूची जो 1/3 की संख्या में तैयार की जाएगी, और उसकी जो सूची जो है 1/3 की संख्या में क्या किया जाएगा कि तैयार किया जाएगा, यहाँ पे ये मेंशन किया गया, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि शारीरिक माप आपका कैसे होने वाला, तो मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और EWS, तो आपका यानी कि सीना जो है कितना होना चाहिए, तो 107, ये आप ऊंचाई का आप कितना होना चाहिए, तो 107 सेंटीमीटर आप लंबा होना चाहिए, तभी आपका ये होगा हाइट, यानी कि आपका कितना होना चाहिए 107 सेंटीमीटर EWS और जनरल के लिए, ठीक है। और ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है, यहाँ पे कास्ट वाइज दिया गया है सब, ठीक है। और BC1 BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और अगर ये आप में से कोई भी फीमेल है किसी भी कैटेगरी से, उससे कोई मतलब नहीं, तो फीमेल के लिए जो 148 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे रनिंग की मैं बात करूँ तो रनिंग जो है मेल के लिए मैं पहले बता दूँ, तो मेल के लिए जो 5 मिनट या पहले, अगर देख सकते हैं यहाँ पे क्या रखा गया 5 मिनट, इसमें मार्क्स मिलता है, आप रनिंग करोगे तो इसमें मार्क्स मिलेगा, मार्क्स के आधार पर ही आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो मेल के लिए 5 मिनट या पहले, अगर ये आप 5 मिनट से पहले हो जाते हैं या 5 मिनट तक में होते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा इसमें रनिंग में। और अगर ये आप रनिंग के टाइम 5 से 6 मिनट के बीच में अगर यदि आते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। और अगर यदि आप
फीमेल में आते हैं, यानी कि फीमेल में अगर आप 8 मिनट या उससे पहले आ जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। और यही अगर ये आप 8 से 10 मिनट के बीच में आते हैं फीमेल, तो इसमें जो है 10 मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो ये था रनिंग का मार्क्स इसमें मिलता है, ठीक है। तो मार्क्स के आधार पे आपको सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है सामान्य यानी कि जनरल और BC1 BC2 के लिए जो परीक्षा शुल्क रखा गया है, ये सब कास्ट में यदि आप आते हैं तो आपका 100 रुपया चार्ज इसमें कटेगा। और झारखंड राज्य के ST SC के लिए जो है इसमें क्या रखा है, 50 रुपया शुल्क रखा गया। और अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो आपका 50 रुपया शुल्क लगेगा। वहीं आप अगर दिव्यांगजनों तथा सभी वर्ग की महिलाओं हैं तो परीक्षा शुल्क शून्य है। और यदि आप महिला में आते हैं या क्या दिव्यांग हैं तो ये सब वर्गों के लिए क्या रखा गया कि 0 रुपये आपका पैसा लगेगा, 1 भी रुपया आपका पैसा नहीं लगेगा इसमें। और परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपायुक्त जामताड़ा के पद के नाम से जामताड़ा भुगतान होगा। और आपको एक ड्राफ्ट बनवाना होगा, ठीक है। ये जामताड़ा के जो पद के नाम से आपको उपायुक्त जामताड़ा के नाम से आपको क्या करना है, एक बैंक का ड्राफ्ट कर लेना है। जो भी आप जिस कैटेगरी से आते हैं, यदि आप जनरल में आते हैं, BC1 या BC2 में आते हैं तो आपको 100 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा। और यदि आप ST SC में आते हैं तो आपको 50 रुपये का लगेगा। और यदि यही आप दिव्यांगजन हैं तो और महिलाएं हैं तो आप लोगों का इसमें ड्राफ्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये मेंशन क्लियर किया गया है। ड्राफ्ट क्या होता है, तो ये एक चेक टाइप का होता है। तो आप बैंक में जाओगे तो बोलोगे कि मेरे को यहाँ जामताड़ा पद के नाम से जो है ये एक हमको ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो बैंक कोई भी बैंक हर जगह बनता है तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क प्रतिवेदित नो रिफंडेबल है और इसमें पैसा आपको रिफंडेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो एक दिया गया है कैटेगरी वाइज, जो मैंने आपको फ़ी की मैं बात किया तो यहाँ पे फ़ी वगैरह यहाँ पे डिटेल सारा दिया गया है। तो अब हम डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छाया प्रति। और मैट्रिक का जो आपको प्रमाण पत्र लगने वाला है और अंक पत्र का छाया प्रति यानी कि जेरोक्स इसमें लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र इसमें लगेगा और स्थानीय प्रमाण पत्र भी लगेगा, आधार कार्ड का छाया प्रति लगेगा और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा। वो भी 4 देख सकते हो 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि इसमें 4 को टोटल आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा। 4 को आपके पास फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, ठीक है। और बाकी आपको मैट्रिक का अंक पत्र लगा देना, मार्क्स प्रमाण पत्र लगा देना, जाति निवासी और आधार कार्ड ये सब लगाना है। और साथ ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी इसमें देना है। और उसके बाद मैं बात करूँ महत्वपूर्ण तिथि की, तो अभी जो है डेट की मैं बात करूं तो अप्लाई डेट जो है 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट है। और अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है 4 मार्च 2025 रखा गया है। और एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, यानी कि आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद 15 दिन बाद हो सकता है अपडेट करेगा एडमिट कार्ड कब रिलीज करेगा और एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो उसका अभी जानकारी नहीं दिया गया। जैसे ही कुछ जानकारी आएगा फिर तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल दूँगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो आवेदन आप लोगों को कैसे करना है। सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोग आवेदन कैसे करोगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई यानी कि आवेदन कैसे करें, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा कि झारखंड चौकीदार 2025 के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी अनुशंसाओं सहित रूप में भर सकेंगे। आवेदन पत्र जो है 4 मार्च 2018 के 5 बजे तक ही डाक स्पीड पोस्ट के डेस्क के माध्यम से ही भेजा जाना अनिवार्य है। और आपको पैसे जो है कम से कम 4 मार्च 2025 से आपको भेज देना है और ये 5 बजे तक में आपको भेजना है, ठीक है। लास्ट डेट यानी कि 5 मतलब टाइम इसमें क्या है कि 4 मार्च 2025 तक अगर 5 बजे से पहले आप भेज देते हैं तो आपका स्वीकार किया जाएगा। अगर यदि आप बाद में भेजते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे बोला गया है। तो दिनांक यहाँ पे लिखा गया कि 4 मार्च 2025 से 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। और यदि आप 5 बजे के बाद अगर करोगे तो उसका नहीं लिया जाएगा, फॉर्म को अस्वीकार किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए जो है मैं आपको बता दूं इसमें नीचे बहुत सारे जानकारी देखने को मिलता है। तो आपको ये कि क्वेश्चन होगा कि भाई मैं भेजूंगा कहाँ, स्पीड पोस्ट तो आप बोलिए। तो ये देख सकते हो जब भेजोगे तो आपको ड्राफ्ट लेना या ये लेना है, यानी कि जो पार्सल के लिए होता है तो वो आपको ले लेना और उसके ऊपर में ये आपको एड्रेस फिल कर देना है। यानी कि देख सकते हो यहाँ पे इस एड्रेस को आपको लिख लेना है। पहले लिखना कार्यालय, उसके बाद उपायुक्त नीचे करके जामताड़ा, फिर जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा और वहाँ का ये पिन कोड दे दोगे तो ये वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। जब आप पार्सल करोगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से तो उसी पे आपको ये एड्रेस देना है। उसी एड्रेस पे ये क्या होगा कि चला जाएगा, वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। अप्लाई फॉर्म
आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल उसका लिंक है। यहाँ पे आप क्लिक हेयर करोगे तो इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आप चले जाओगे। और डाउनलोड करना चाहते हो अगर आप नोटिफिकेशन को, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका अगर आप लिंक चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्टली इस पर आके विजिट कर सकते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए डाउनलोड करके एक नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिनल है, फेक नहीं है, तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए। देख सकते हैं, जैसे मैं डाउनलोड का बटन पे, डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने वाले पर डाउनलोड के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से ये लोड होता है और ये डाउनलोड का बटन आ गया। मैं इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये लोड होने देते हैं। जैसे ये लोड हो जाता है, मैं देख सकते हैं आप लोग को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है ओपन हो रहा है। ये नोटिफिकेशन था, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ देख सकते हो, जामताड़ा की ओर से ये निकला हुआ वैकेंसी। तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्या क्या करना है, कौन कौन सा फॉर्म को निकालना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भी देखने को शायद मिल जाएगा, या फिर उसमें अप्लाई फॉर्म है। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे आपको ये सब फॉर्म को क्या करना, प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है, तभी आपको भेजना है। इसी पे आपको सारा डिटेल को फिल करना है। अगर यदि आप डिटेल फिल करने के आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो सुबह तक मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं वैकेंसी जगह, हर जगह का वैकेंसी आया हुआ। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में और बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। और चलिए अप्लाई करने का यहाँ पे नाव का देखते हैं, यानी कि लिंक को। तो बैक मैं करता हूँ अब, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बीट वगैरह का नाम भरना होगा, एड्रेस भरना होगा। तो वहाँ पे आप कैसे भरोगे, तो सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अप्लाई फॉर्म। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक हेयर पे मैं जैसे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे भी वही यानी कि PDF आता है। तो दोनों एक ही PDF है, तो किसी में भी क्लिक करोगे तो वही ओपन होगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। मैं इसको भी ओपन करता हूँ। तो क्या करना है कि इसमें आपको प्रिंट आउट करा लेना है, जो फॉर्म है, तो उस फॉर्म को क्या करना है, आपको प्रिंट आउट करा लेना है। तो देख सकते हैं वही है, इसमें सारा चीज़ जानकारी है, वो भी रियल है, फेक नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्म को निकाल लेना। और अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।